Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do the next part of our chapter which is all about Indian monsoon and the factors affecting it. Class, so today we'll be doing a very interesting concept which is Indian monsoon. Okay, आज हम समझेंगे कि monsoon का concept कैसे है, कैसे wind rainfall लेके आती है, कब रेनफॉल वाला सीजन आता है और कब हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम में भी हमें कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल मिलती है. ओके, तो बेसिकली अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. लेट्स सी व्हाट इज इंडियन मॉनसून. ओके, जब मैं बात करती हूँ मॉनसून, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम टिपिकली इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, इट इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट. मॉनसून क्या होता है? इट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. तब सीजन के हिसाब से विंड्स चेंज हो जाती हैं. सपोज हमारी समर्स में साउथ वेस्टर्ली हमारे यहाँ से रेनफॉल लेके आती है, ओके, और रिट्रीटिंग में तब सीजन चेंज होता है, तो हमारी विंटर्स आनी होती है, तो हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, इन विंड्स के जाने का टाइम होता है. ओके, तो बेसिकली ये जो हमारी विंड्स है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यही मेजर रीजन है हमारे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का. ओके, जब हम इन सीजनल विंड्स के बारे में बात करते हैं, विच इज बेसिकली द मॉनसून, दिस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय द सेलर्स. जितने भी ये पुराने टाइम में सेलर्स आते थे, ओके, दूसरे कंट्री से, दूसरे कॉन्टिनेंट से, थ्रू द सी रूट, ओके, तब ये लोग आते थे इंडिया फॉर वेरियस ट्रेडिंग पर्पस. ओके, तब उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ एक विंड सिस्टम है जिसकी वजह से इट इज इजियर फॉर देम टू सेल. ओके, पहले इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, दे यूज्ड टू सेल इन दी बोट्स, राइट. तो ये जो विंड्स थी, जो सीजनल विंड्स यहाँ ब्लो करती थी अब हमारे देश के आसपास, तो ये हेल्प करती थी उनको यहाँ पहुंचने में. सपोज अफ्रीका से आ रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज समवेयर हियर एंड इंडिया इज हियर, यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ तब ये सेल कर रहे होते, तो विंड्स ब्लो करेंगे, इनकी जो बोट थी, जो शिप थी, उनको थोड़ी हेल्प हो जाती थी और वो इजीली हमारे इंडिया तक पहुंच पाते थे. ओके, सिमिलरली जब वापस जाने का टाइम आता था तब तक रिट्रीटिंग मॉनसून हो जाता था. वापस जाने का टाइम है तब वो विंड उनको फिर से हेल्प करती थी वापस उनके देश पहुंचाने में. सो बेसिकली द सेलर्स वर द फर्स्ट हु नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मॉनसून, ओके, और द रिवर्सल ऑफ द विंड, सीजनल विंड्स. ओके, एंड एज दे वर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड, Arabs named it as monsoon. हमने पढ़ा था ना, monsoon is an Arabic word. Arabic word से derive किया हुआ है, which is basically the mausim. Okay, वहाँ से derive किया है, हमने किया था अपनी previous वीडियो में. Therefore जो Arabs थे, उन्होंने इन reversal, जो seasonal wind का reversal होता है, उनको they called it as the monsoon. यहीं से ये monsoon word हमने लिया है और तभी हमारा Indian monsoon टाइप ऑफ क्लाइमेट की जब बात करते हैं, इट इज टिपिकली अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम बात करते हैं कि मॉनसून विंड का एरिया क्या है, किस एरिया के बीच में ये पाई जाती है, जनरली इट इज फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिकल एरियाज विच इज बेसिकली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. सपोज दिस इज माई अर्थ, ओके, एंड दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री, तो 20 डिग्री यहाँ तक, दिस इज 20 डिग्री, okay, north, and this is 20 degrees south. Okay, so this 20 degrees south. तो इन दोनों जो लैटिट्यूड्स के बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज ऑफ द मॉनसून विंड्स. ओके, तो इस 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो विंड्स घूमती हैं यहाँ, दीज आर नोन एज द मॉनसून विंड्स. ओके, so now let's see the mechanism of monsoon depends upon the several factors. And as per your NCERT book, we'll be doing 5 of the major factors which affects the mechanism of monsoon. Okay, the very first thing is differential heating and cooling of land and water. As you all know, there is a difference between the cooling and the heating of a land as that of the water. जो हमारी ज़मीन है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी होती है, whereas water takes a little more time as compared to our land. उसको थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, एंड सिमिलरली टू कूल डाउन ऑल्सो इट टेक्स सम टाइम. ओके, तो दोनों में, लैंड और वाटर में, देयर इज द डिफरेंस इन द कूलिंग एंड द हीटिंग. ओके, अब आप सोच रहे होगे कूलिंग और हीटिंग कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी मॉनसून को, राइट. ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे मॉनसून आता है वो कहाँ से आता है,
साउथ वेस्टर्लीज लेके आती है इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द जून, राइट। तो जब हमारी साउथ वेस्टर्लीज आ रही हैं, साउथ वेस्टर्ली साउथ साइड से और वेस्टर्न साइड से आएंगी, राइट। तो यहाँ से विंड ब्लो कर रही है, तो यहाँ क्या है, वाटर है, इंडियन ओशन है, राइट। यहाँ से जब पानी के ऊपर से आ रही हैं तो ये जो विंड्स हैं, क्योंकि यहाँ वाटर के ऊपर से आएंगी तो हमारे साथ अपने साथ थोड़ा मॉइस्चर भी लेके आएंगी। और हमने पढ़ा था जो हमारी जो विंड्स है, इट ब्लोज फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। लैंड के ऊपर लो प्रेशर रहता है और सी के ऊपर हाई प्रेशर रहता है, ओके। जब विंड यहाँ से ब्लो करेगी, हाई प्रेशर मतलब अभी विंड क्या हो रही है हमारी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी सरफेस विंड, तो यहाँ से तब विंड जाएगी तो अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करेगी, ओके। अब जब मॉइस्चर कैरी करेगी तो जब हमने देखा है तब वो यहाँ से लेके गई तब वो लैंड पे पहुंचेगी, तो यहाँ आके हमारी पर्सिपिटेशन हो जाती है, विच इज आर बेसिकली द रेनफॉल, राइट। तो मतलब आपने देखा, पहला पॉइंट क्या याद करना है कि जो सरफेस विंड है दे ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। सेकेंड, जो हमारी विंड है, ओके, विंड जो ओशन के ऊपर से मूव करेंगे, इट विल ऑल्सो कैरी द मॉइस्चर विद देम, ओके। थोड़ा जो पानी टेम्परेचर की वजह से जो पानी हीट अप हो रहा है, ओके, तो उसको भी बारिश जो पानी है वो भी अपने साथ कैरी करेगी विंड। और कैरी करने के बाद जब द विंड विल रीच द लैंड, जो हमारे लो प्रेशर है, यहाँ आके हमारी पर्सिपिटेशन हो जाएगी, ओके। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग कि डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ लैंड कैसे हमारी रेनफॉल या मॉनसून लाने में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि दोनों में हीटिंग और कूलिंग का डिफरेंस है, जिसकी वजह से लैंड पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है और हमारे सी पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। The second point says the shift of the position of intertropical convergence zone, which is ITCZ है। कल जब मैं वीडियो कर रही थी मैंने आपको बताया था कि हम ITCZ के बारे में पढ़ेंगे when we were doing the Coriolis force, right? तो आज अभी समझेंगे, नाम सुनकर घबराना नहीं है। It is a very interesting concept. All of the concept that we are doing here are the imaginary lines. ऐसे imaginary line है, ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ नहीं हुई है अर्थ की सरफेस पे, जो कि जब जाओगे आप देखोगे तो आपको वो ITCZ दिखाई देगी, राइट? These are the pressure, low pressure belts. Now, जब मैं ITCZ की बात करती हूँ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जनरली क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, तो 5 डिग्री अबव एंड बिलो द इक्वेटर, ये जो है ये जो हमारे ट्रफ्स बनेंगे इधर, ये दिस आर माई ITCZ जोन, ओके। अभी समझाती हूँ, घबराना नहीं है, बस इतना समझना है, इक्वेटर पे 5 डिग्री अबव एंड बिलो इज माई ITCZ जोन। ITCZ जोन क्या है? इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया है ये, ओके। ट्रफ क्या होता है? इफ दिस इज माई ग्राफ, ओके, दिस इज माई पीक एंड दिस इज माई ट्रफ, ओके। तो ट्रफ एरिया है लो प्रेशर वाला, विच इज 5 डिग्री अबव एंड बिलो द इक्वेटर। देन क्यों ये बनता है? ITCZ की फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड द साउथ ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स, ओके। अभी समझते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली क्या है और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स क्या है। सो दिस इज माई सन, ओके, एंड दिस इज माई अर्थ। अर्थ को थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ओके। 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर है मेरा, ओके, ये तो आप सबको पता है। सन की जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्ट आती है हमारी इक्वेटर पे। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट सन रेज आती है। सन रेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है क्योंकि डायरेक्ट सन रेज है। तो जो मेरी एयर मास है, एयर मास जो है वो क्या होगा? एयर क्या हो जाएगी मेरी? ज़्यादा ऊपर की साइड उठेगी, जो कल मैंने करवाया था आपको। एयर मास अपवर्ड जाएगी क्योंकि अभी एयर क्या है? बहुत ज़्यादा हीटिंग है, जैसे एयर अब ऊपर जा रही है, राइट। बहुत ज़्यादा यहाँ लो प्रेशर, इक्वेटर पे क्या है? लो प्रेशर है, हीटिंग की वजह एयर मास ज़्यादा होगा और एयर ऊपर जाएगी। तब ये ऊपर जाके कहीं तो कन्वर्ज करेगी, अंदर की साइड बैठेगी ना, तो एयर मेरी यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट पे जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल किया था। तब मेरी एयर यहाँ आती है, तो विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है? सरफेस विंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक विंड्स आएंगी, तो ये मेरी कौन सी विंड्स है? नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड ऐसे फ्लो करती है। कल बताया था ना मैंने कि कभी भी सीधी नहीं आएंगी, थोड़ी स्लांट होती है, तो ये ईस्टर्न साइड में हमारी ब्लो करती है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्लीज। ओके, सिमिलरली मेरा यहाँ होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, एयर मास से ऐसे उठा और हाई प्रेशर पे जाके वो एयर बैठेगी, तो एयर जब बैठेगी तो मेरी ब्लो करेगी एयर हाई टू लो प्रेशर, देयरफॉर इट विल मूव फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर साउथ ईस्टर्लीज कहलाएंगी। ओके, तो ये जो लो प्रेशर है मेरा, जो कि ITCZ जोन है, विच इज बेसिकली वो होता तो हमारा इक्वेटर पे ही है, लेकिन क्या होता है सन की मूवमेंट की वजह से। ओके, क्योंकि सन अर्थ है, रोटेट कर रही है, तो सन की हमारी मूवमेंट चेंज हो रही है ना सन के अकॉर्डिंग। तो सन तो स्टेशनरी है, अर्थ अगर रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो सन की थोड़ा सा चेंज होता है हमारे यहाँ अर्थ पे, तो पूरा टाइम तभी हमारे सीजन चेंज होते हैं, राइट, क्योंकि तब हमारा बहुत ज्यादा डायरेक्ट सन के साइड फेस होता है, तब हमारी समर्स आती है, तब हम ऑपोजिट साइड होते हैं, विंटर्स आती है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी सीजन में। तो क्यों हमारा जो कई बार जो है मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ITCZ है वो 5 डिग्री अप एंड डाउन वो थोड़े शिफ्ट हो जाती है, कभी वो ऊपर चली जाती हैं, कभी वो नीचे आ जाती हैं, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट हमारे ITCZ जो है वो उसकी पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। ओके, आपको बस इतना ही समझना है। जनरली टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ ITCZ, इट इज ऑन द इक्वेटर ओनली, बट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सन इट मूव्स नॉर्थ एंड साउथ। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, तब सीजन्स करेंगे तब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो ITCZ से आपको क्या समझ में आया कि इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स की वजह से बनता है, एंड इट इज जनरली 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ। जो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो एरिया है यहाँ शिफ्ट होता है इसके बीच में, और ये शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द सन। ओके, ये अगर मैं बोलती हूँ कि मूवमेंट ऑफ सन की वजह से थोड़ा ऊपर या नीचे ITCZ शिफ्ट होती है। अब देखते हैं कैसे। ये सन क्या है, स्टेशनरी है हमारा। ओके, अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, ये तो सबको पता है। अब सन की मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया है इसने, ऐसे कि कई बार जैसे विंटर्स की बात होती है, विंटर्स में मेरा कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है, कि सदर्न हेमिस्फीयर के साइड सन की साइड सदर्न हेमिस्फीयर होगा, हम नॉर्थ में है, हम उस साइड है, तभी हमारे पास कम वो आती है सन रेज। ओके, तो सन रेज यहाँ कहाँ जा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएंगी ज्यादा। जब हमारी विंटर्स होती हैं तब सन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा जाता है। ओके, सिमिलरली जब स्प्रिंग आता है तब दोनों को बराबर सी मिलती है, और जब समर्स आती है, समर्स में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन होता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा आती है सन रेज। ओके, तभी हमारे यहाँ समर्स होती हैं, और ऑटम में फिर से हमारे दोनों पे बराबर सा ही मिलता है। ओके, तो मूवमेंट ऑफ सन के जो रिलेशन था उस लाइन में ये यही था कि जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है इन विद रिस्पेक्ट टू द सन। ओके, जिसकी वजह से जो मेरी ITCZ है, ITCZ क्या है मेरा, दिस इज माय अर्थ 0 डिग्री 5 डिग्री के ऊपर नीचे जितना भी ये ट्रफ बनता है 5 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ में, दिस इज माय ITCZ विच इज अ ब्रॉड बैंड ऑफ लो प्रेशर ट्रफ। ओके, नाउ जब मैं बात करती हूँ ITCZ शिफ्ट होने की, समर्स की बात कर रहे हैं, समर्स में मतलब अभी मेरी सन रेज डायरेक्ट किस पे आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तब आएगी तब मेरा ITCZ कहाँ शिफ्ट हो चुका है, इट हैज शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड। नॉर्दर्न साइड में कहा, टुवर्ड्स द ओवर द गंगा प्लेन। ओके, तो जहां मेरा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ITCZ क्या है, लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर एरिया से ही विंड फ्लो करेगी, विंड कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो इसकी वजह से जो थोड़ा सा इफेक्ट हमारे मॉनसून पे भी पड़ता है। ओके, तो मॉनसून पे कैसे पड़ेगा, क्योंकि ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया। ITCZ जहां था मेरा 5 डिग्री जनरली इसके बीच में रहता है, अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो गई ITCZ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर शिफ्ट हो गया। ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ मेरी कौन सी विंड्स ब्लो कर रही थी, ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली। अब ये विंड भी तो ऊपर शिफ्ट होंगी, पूरी बेल्ट तब शिफ्ट हो रही है प्रेशर एरिया, तो पूरी विंड को भी लेके शिफ्ट होगा।
और तब शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर एरिया है, और विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, हाई टू लो प्रेशर, जिसके वजह से मेरे यहाँ रेनफॉल आएगी। ओके, जब मेरी विंड हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा होगा, सी में, सी से टुवर्ड्स लैंड आएगी तो मेरे यहाँ बारिश लेके आएगी। ITCZ का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। ओके, अगर कोई डाउट है, मेक श्योर यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई to all of your doubts. Okay, apart from that ITCZ में बच्चों आपको इतना ही करना है। Further about this concept you will be studying in your higher classes. Okay. Third point here is the presence of high pressure winds on the east of Madagascar. Very interesting point. कैसे, समर्स है तो हमारा सन किधर है, यहाँ, सन तो वैसे भी ईस्ट से निकलता है, समर्स की बात कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, इंडिया की जो लैंड है या लो प्रेशर है, हाई प्रेशर कहाँ हो रहा है, मेरा सी के अंदर, या मेरे जो सी है या मेरा हाई प्रेशर है, विंड यहाँ से आ रही है। अब ये विंड जो यहाँ से ब्लो कर रही थी, अब इसके ऊपर एक फैक्टर है, वो इन विंड्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से विंड्स बहुत तेज़ी से चलने लगेंगी हमारी लैंड के टुवर्ड्स। ओके, अब ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है मेडागास्कर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास ये जो जगह है मेडागास्कर, इसके यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इंटेंसिफाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ कैसे हाई प्रेशर हो रहा है, हमारी जो सन रेज है ज़्यादा किधर है, सन इज इन दी नदर हेमिस्फीयर, और ये हमारा थोड़ा सा इस साइड पड़ रहा है, सन ज़्यादा उधर होगा हमारा, तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा सन रेज नहीं आएगी, तो यहाँ मेरा हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर होने की वजह से इसके साथ एक और फैक्टर है, इसके नीचे यहाँ क्या है, अंटार्कटिका है नीचे, अंटार्कटिका में क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंडे की वजह से यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। जब हाई प्रेशर ज़्यादा होगा, विंड पहले ही यहाँ से ब्लो कर रही है, तो इसको ये हाई प्रेशर यहाँ से पुश करेगा, ठीक है ना, ये वाली विंड्स, ताकि और तेज़ी से चले टुवर्ड्स दी लो प्रेशर। विंड कहाँ से ब्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देयरफॉर यही बात हुई है कि मेडागास्कर के ईस्ट में जब हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंटेंसिफाई होगा, उससे जो सरफेस विंड है वो ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी, ज़्यादा जाएंगी, यहाँ से ज़्यादा जाएंगी, जितनी ज़्यादा विंड उतनी ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करेंगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर लेके जाएंगी उतना ज़्यादा मॉनसून आएगा। मॉनसून मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो एक फैक्टर ये है, जो हाई प्रेशर यहाँ हो रहा है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में बिल्डअप, उसकी वजह से भी हमारे जो मॉनसून है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स हीटेड ड्यूरिंग द समर्स। जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो भी ज़्यादा हीटअप होगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ये तो याद है। अब थोड़ा सा बात करते हैं तिब्बतन प्लेट्यू है क्या। दिस इज माई इंडिया, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो इंडिया का ऐसे ही कुछ पार्ट आता है ना, फिर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, राइट। आई होप यू आर एबल टू रिलेट। अदरवाइज ओपन अप योर मैप सो दैट यू हैव अ क्लियरर आइडिया। मैप में देखोगे ये जो ऊपर वाला एरिया है हमारे यहाँ, ठीक है, विच चाइना क्लेम्स दैट इट इज द पार्ट ऑफ चाइना टेरिटरी, लेकिन तिब्बत भी एक जगह है जो अपने आप को अलग से एक अलग कंट्री बोलती है कि हम अलग है, वेरेस चाइना क्लेम करता है ये चाइना का ही पार्ट है। ओके, तो ये वाले जो पार्ट में ये क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है। ओके, तो तिब्बतन प्लेट्यू पे क्या होता है बच्चों, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ हमारे क्या है, ये वाली जो साइड हम बात करें, दीज आर हिमालयाज, इधर हमारे हिमालयाज ही तो है जो पूरा यहाँ हिमालयाज कवर करते हैं। तो क्या होता है, हिमालयाज की अगर बात करें, ये सपोज बाय हिमालयाज है, तो लैंड मेरा यहाँ भी है, ठीक है। ऊपर में बात करूंगी, यहाँ भी लैंड ही है, बस फर्क क्या है, ये लैंड थोड़ा हाइट पे, ये थोड़ा नीचे है। ओके, अब ये जो लैंड है थोड़ा ऊपर है, तब सनरेज आएंगी तो यहाँ डायरेक्ट ज़्यादा पड़ेगी, हाइट है क्योंकि। तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज वॉल्केनिक एरिया, तो यहाँ जो मेरी सनरेज है ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा सनरेज हो रही है, तो मेरा एयर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो मेरे यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर, जो हमने इक्वेटर के केस में किया था, इक्वेटर है, डायरेक्ट सन रेज आती है लो प्रेशर पे, यहाँ से एयर मास उठना शुरू करता है, फिर कहाँ जाके कन्वर्ज होती है, हाई प्रेशर पे। सिमिलरली यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये तिब्बतन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ क्या है, मेरा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ साउथ की बात करूँ, इंडिया के साउथ की, यहाँ से मेरे क्या है, हाई विंड्स आ रही है साउथ वेस्टर्ली, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स जाती हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है,
ज्यादा अपनी साइड खींचेगा, राइट। देयरफॉर ये जो विंड्स है और टुवर्ड्स दी तिब्बतन प्लेट्यू जाएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। इसलिए बोला गया है कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है अगर ये हीट अप होता है तो यहाँ ये भी हमारे मॉनसून को अफेक्ट करता है। Last point here is the movement of the westerly jet streams to the north of the Himalayas during the summers. हमने बात किया था जेट स्ट्रीम्स क्या है, जो अपर सर्कुलेशन में जो फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती हैं उनको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। और क्योंकि वो हमारी समर्स में नॉर्थ ऑफ हिमालयास, ये क्या था ना कि नॉर्थ ऑफ ये हमारे हिमालयास समर्स में जेट स्ट्रीम क्या होती है नॉर्थ में, और विंटर्स में क्या होती है साउथ में, राइट। ये मैंने आपको बताया था, वही कॉन्सेप्ट है। क्यों नॉर्थ में होती है, आप इसको ये एक बेनिफिट समझ लो। इसके पीछे क्या फायदा हुआ हमें कि नॉर्थ में होने की वजह से जो साउथ वेस्टर्लीज आती हैं हमारी, वो हमारे ही देश में बारिश करवा पाती हैं। अदरवाइज अगर ये हमारी जेट स्ट्रीम साउथ में होती तो ये सारी बारिश कहाँ चली जाती, चाइना वाले रीजन में चली जाती। ओके, इससे क्या होता है हमारा, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स क्या है, मेरी ओपन एयर सर्कुलेशन हो रही है ऊपर की साइड, अपर सर्कुलेशन में है, एयर सर्कुलेशन में, और ये दीज आर दी फास्ट ब्लोइंग विंड्स, ठीक है ना। तो ये कहा है मेरे नॉर्थ में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द साउथ वेस्ट विंड टू द नॉर्थ इंडिया, प्लस द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला। वही बात बोली है कि क्योंकि ये नॉर्थ में यहाँ प्रेजेंट होती है तो हमारी बारिश सारी नीचे नॉर्थ में इंडियन पेनिनसुला पे हो जाती है। अगर ये जेट स्ट्रीम्स फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास पे प्रेजेंट होती, ये इतनी फास्ट ब्लोइंग विंड से कि पूरी हमारे मॉनसून कहाँ ले जाती, चाइना ले जाती। ओके, सो देयरफॉर दीज वर द फैक्टर्स व्हिच इंटेंसिफाई द मॉनसून। आपको पता चला होगा कि इंडिया की एक यूनिक पोजीशन है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स किए हैं जिसकी वजह से जो है हमें इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। These were the factors affecting the India monsoon. That's it for today's video, guys. And before I end this video, you guys need to mention that what you have gained from this video, right? You need to write down the factors affecting the Indian monsoon in the comment section below. And also, guys, let me know how did you find this video. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also guys, if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day.